हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में इन वेरी शॉर्ट वीडियो। यहाँ इस चार्ट फॉर्म में सभी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे इंडस्ट्रियल सोर्स है या फिर व्हीकुलर सोर्स है या कोई भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से कोई भी एयर पोल्यूटेंट हवा में एमिट किया जाता है, और अगर वो वही फॉर्म में रहता है मतलब डायरेक्ट एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर एंड इट रिमेन्स इन द सेम फॉर्म, मतलब जो फॉर्म में वो एमिट होता है ओरिजिन में से उसी फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में रहता है विदाउट एनी रिएक्शन, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स विदाउट रिएक्शन, ओरिजिन में से जो फॉर्म में निकला वही फॉर्म में रहेगा। सो एग्जाम्पल आर SO2, NO2, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे डस्ट है, फॉग है, स्मोक है। तो ये सब जो होते हैं वो जो फॉर्म में निकलते हैं वही फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहते हैं विदाउट रिएक्शन। देन सेकेंड जो होता है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में है वो रिएक्शन की वजह से आएंगे। रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है या अदर पॉल्यूटेंट्स अगर कोई प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो उनके रिएक्शन से वो होगा, कभी भी वो डायरेक्टली ओरिजिन में से नहीं निकलेगा। सो हमेशा वो रिएक्शन के बाद ही वो फॉर्म होंगे एटमॉस्फेयर में। तो ओजोन जैसे O2 प्लस O, NOx मतलब NO2 है तो NO2 प्लस O2 तो NO3, N2O5 ऐसे सब बनेगा, तो NOx वेराइटीज ऑफ दैट। देन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो H2SO4 मिस्ट, ये सब जो है वो रिएक्शन से ही बनते हैं, डायरेक्टली कभी भी ओरिजिन में से नहीं निकलते हैं। सो प्राइमरी मीन्स डायरेक्ट एमिशन, सेकेंडरी मीन्स विद द रिएक्शन वॉट एवर पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिलीज। मोड ऑफ रिलीज मतलब कौन से मोड से वो आ रहा है। तो एक तो होता है इंडोर, मतलब हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे कुकिंग करते हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है, एयर कंडीशनिंग, ये सब एक्टिविटीज जो घर में होती है जो इंडोर है तो उसकी वजह से जो होते हैं उसे बोला जाता है इंडोर। एग्जाम्पल इज CO2, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज आउटडोर। आउटडोर मतलब बाहर की एक्टिविटी, उसमें सब कुछ आ जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, या कहीं पे भी कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रहा है तो वो आउटडोर एक्टिविटी में आता है। तो पार्टिकुलेट मैटर, CO, NOx, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन एंड साइज और स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सो पहला तो हम देखेंगे गैसियस स्टेट में, जो एयर में रहते हैं वेपर फॉर्म में उसे गैसियस स्टेट बोला जाता है। तो जो भी जितने भी गैसियस है, गैसियस पॉल्यूटेंट है, वो SO2, NO2, देन CO, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओजोन, ये सब गैसियस फॉर्म में रहते हैं। दूसरा आता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली उसमें सॉलिड या लिक्विड दोनों फॉर्म हो सकते हैं। तो जैसे सॉलिड फॉर्म है तो उसे बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर। उसके अलग अलग साइज होते हैं, 0.1 पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, PM10, ये सब साइज दिखाता है कि कितना साइज का पार्टिकल है इन माइक्रोन। सो PM2.5 मतलब ऑल द पार्टिकुलेट मैटर that are in solid form remain in suspension in air which are having size less than 2.5 micron। दूसरा आता है लिक्विड भी हवा में सस्पेंशन में रह सकते हैं। तो हवा में जो भी सस्पेंडेड मैटर है उसे नॉर्मली पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो फॉग या मिस्ट हो सकता है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है, दैट इज हैविंग डिफरेंट साइजेस। नेक्स्ट इज सोर्स। अभी सोर्स तो मेनली दो ही होते हैं, एक नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल एक्टिविटी की वजह से जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, लाइक फॉरेस्ट फायर होता है ड्यू टू सम नेचुरल रीजन, सम पोलन ग्रेन्स, सम डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, तो दीज आर ऑल नेचुरल सोर्सेज। एंड नेक्स्ट इज मैनमेड और एंथ्रोपोजेनिक। मैनमेड मतलब ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करते हैं इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में या घर में या व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में। सो सभी एक्टिविटी में जब भी हम pollutants emit होता है due to burning of fossil fuel in car, at your home, in your industry or anywhere, then all the pollutants जैसे हमने जो भी डिस्कस किए, these are all major are एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड एक्टिविटी की वजह से होते हैं। सो बेसिकली यू कैन क्लासीफाई एयर पॉल्यूटेंट्स इन 4 कैटेगरी: ओरिजिन, प्राइमरी, सेकेंडरी। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिलीज, इंडोर, आउटडोर, केमिकल कंपोजिशन और स्टेट ऑफ मैटर में आप गैसियस एंड पार्टिकुलेट मैटर, एंड बेस्ड ऑन सोर्स दैट इज नेचुरल एंड मैनमेड। तो यहाँ पे जो फिगर है उसके अंदर ये ह्यूमन सोर्स, उसके थ्रू जो इंडस्ट्री एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूटेंट हो रहा है वो दिखाया गया है। यहाँ पे नेचुरल सोर्स दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो होता है वो। यहाँ पे आपने देखा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, तो दीज आर ऑल पॉल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जहाँ से निकल रहे हैं वही वही फॉर्म में वो परसिस्ट कर रहे हैं इन एनवायरमेंट।
So CO, SO2, NO, CO2, NO2, most hydrocarbons, most particulate matters, these are the example of primary air pollutant. वो रिएक्शन नहीं करेंगे, सेम फॉर्म में रहेंगे तो प्राइमरी है. बट जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड अदर जो भी अंदर मैटर है उसके साथ अगर रिएक्ट किया, सो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनेगा HNO2, HNO3, H2O2, ओजोन, देन NO3, SO4 salts, then H2SO4, then peroxyacetyl nitrate, SO3, SO2 plus O2, that will become SO3. Means these are from the chemical reactions. So I hope that आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है, एंड ऑल द क्लासिफिकेशन यू शुड राइट प्रॉपरली एंड यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फिगर ऑल्सो. सो एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सेपरेटली इसको एक शॉर्ट वीडियो में बनाने का ट्राई किया है. आई होप दैट ये लेक्चर आपको यूजफुल हुआ होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो. थैंक यू.